अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। एकदम से एक्टिव हुए कि नहीं आप? चलें जी, अब नॉर्मल हो जाते हैं हम भी। आज की खूबसूरत मॉर्निंग का आगाज़ हो रहा है जी वॉशिंग मशीन से, जबकि मॉर्निंग का आगाज़ तो हो चुका है काफ़ी देर पहले से, लेकिन आप लोगों के साथ शेयर जो है ना वो मैं यहाँ से कर रही हूँ। असल में आज आने वाले थे कुछ मेहमान भी घर में, और उसके अलावा मुझे बहुत सारे काम थे। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा बिजी जाने वाला है, लेकिन हम लोग जितना भी बिजी हो जाए, कपड़े किसी दिन भी स्किप नहीं हो सकते। कपड़े जो है वो डेली के डेली मशीन में चल रहे हैं, और इसमें कौन सी मेहनत होनी है, बस कपड़े डालें और बस छोड़ दें। कहने को तो एक मर्द जो है वो ज़्यादा ताकतवर होता है, वो उसमें बहुत ज़्यादा बर्दाश्त होती है, हिम्मत होती है, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें बर्दाश्त करता है, और उसमें बहुत ज़्यादा स्टैमिना होता है, और ये और वो पता नहीं क्या क्या कुछ सुनने को मिलता है। लेकिन एक औरत जो सुबह सुबह उठती है, बच्चों को स्कूल भेजती है, हस्बैंड को ड्यूटी पे भेजती है, फिर उसके बाद हेल्पर के साथ लग के सारी सफाइयाँ कराती है, और हर किसी के पास वॉशिंग मशीन भी नहीं होती भाई। और कपड़े जब धोने हो तो पूरा दिन कपड़ों में भी गुजारती है, फिर बर्तन जो है ढेरों ढेर वो धोती है, किचन साफ़ करती है, बच्चों के स्कूल से वापस आने तक खाना भी बनाती है। तो भी आप लोग, जैसे मैं एक सांस में इतने काम सुना रही हूँ ना, तो इससे कहीं गुना ज़्यादा ही कर रही होती हैं। कपड़े प्रेस करना होता है और पता नहीं क्या क्या काम करने होते हैं, तो वो सभी चीज़ें कर रही होती हैं। तो फिर भी औरत जो है वो कमज़ोर है, औरत जो है वो मतलब उसको इतनी हिम्मत नहीं है, उसमें उसमें इतनी ताकत नहीं है। इसमें बीमारियां ज़्यादा है, ये बंदों को बीमार कर देती हैं, ये बंदों को हार्ट का पेशेंट बना देती हैं। ये औरतें ये करती हैं, ये औरतें वो करती हैं, मतलब क्या क्या कुछ सुनती हैं ये औरतें बेचारी भी। तो खैर सब्र करो मेरी बहनें, सब्र सब्र का फल अल्लाह ताला ज़रूर देता है। मजाक कर रही हूँ यार, आप लोग सीरियस ना ले लेना, ठीक है। वैसे वाकई में ये मजाक भी नहीं है, और एक समझ लेके हकीकत है कि हर औरत जो है ना वो सुबह के टाइम उठ के बहुत ज़्यादा काम कर रही होती है। अच्छा, एक चक्कर मशीन को पूरा हो गया था, दूसरा चक्कर मैंने स्टार्ट कर दिया। मैं आ गई हूँ अपने किचन में, सफाइयाँ सारी करवाने के बाद कमरा शमरा मेरा अच्छे से सेट हो गया था, और अब मैंने सोचा जल्दी से अपना किचन भी जो है ना वो फटाफट से क्लीन कर लूँ। और यहाँ पर देखें, पहले तो सबसे चूल्हे से ही स्टार्ट करती हूँ। मैं कहती हूँ ये सबसे पहले क्लीन हो जाए, और इसकी साइड की जो काउंटर है वो क्लीन हो जाए, फिर उसके बाद दूसरी साइड का जो काउंटर है ना उसको भी खाली करना शुरू करूँगी। ये देखें कितना भरा हुआ है, मतलब सुबह में जब हम लोग उठते हैं तो कुछ रात के बर्तन पड़े होते हैं, कुछ सुबह में जल्दी इतनी होती है कि बच्चों को नाश्ता देना होता है ये वो, और हस्बैंड भी कभी कभी जो है वो जल्दी निकल जाते हैं, अदरवाइज़ वो फिर थोड़ा लेट होते हैं। तो ये चीज़ें जो है ना फिर मैं आराम से कर लेती हूँ। खैर आज थोड़ी जल्दी थी तो इस वजह से फिर ये सामान इधर ही पड़ा हुआ था। अभी ये वाली साइड भी मैंने सारी क्लीन कर ली है, यहाँ की चीज़ें इधर सेट कर दूंगी। और ये देखें जो चम्मच और पता नहीं क्या क्या बच्चे मिक्स कर देते हैं, सारी चीज़ें उनको निकाल के अलग-अलग करना। और एक तरह से किचन की भी रोज़ाना की सेटिंग होती है, रोज़ाना अच्छे से सफाई होती है, मतलब पूरा उसको ऐसे जैसे रोज़ सेट करना होता है। ये वाला काम किचन में चलते हैं, एक एक चीज़ साफ़ होनी होती है। हर किचन मेरा सारा क्लीन हो गया था, बर्तन धो लिए थे। अब मैंने सोचा कि बिरयानी बनानी है तो उसके लिए पानी का पतीला भी भर लेती हूँ, चावल धो के रख लेती हूँ, फिर उसके बाद जो जो दूसरे काम करने होंगे ना वो करके फिर शावर लेके फिर कुकिंग में अपनी स्टार्ट करूँगी। तो अभी बाहर के जो कैबिनेट्स थे वो रह गए थे, वो मैंने सारे साफ़ कर दिए। और देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह किचन मेरा कैसे चमचम कर रहा है, चमक रहा है, जबकि इतनी लाइटें भी नहीं लगी हुई मेरे किचन में, और फिर भी माशाल्लाह से चमक रहा था। चलें जी, किचन तो सारा मेरा साफ़ हो चुका था। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि यार पहले मोहम्मद को नहला लेती हूँ, उसके बाद कोई और दूसरा जो काम है ना वो शुरू करूँगी, क्योंकि ये भी मेरे लिए एक काम था, मोहम्मद को नहलाना भी, इसको कपड़े पहनाना भी, बच्चा साफ़ सुथरा होना, तो बाकी आपका घर साफ़ है, किचन साफ़ है, फिर कुकिंग करना कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं होती है। और मोहम्मद को माशाल्लाह यहाँ कपड़े पहना रही थी, और मोहम्मद ने इतना प्यारा बोला ना बाय बाय, तो आप भी सुनिएगा। हेलो ऐसे, हेलो हेलो बोलो, हेलो अस्सलाम वालेकुम, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम, सलाम तो करो, सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम। इधर नजर नहीं आ रहा बेबी, एक इधर नजर आ रहा है। ओए अच्छा चलो, बाय बाय, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय, हाय जिंदगी, बाय बाय, चलो बाय बाय हो गया, बाय बाय, बाय बाय, बोलो बाबा, और बोलो बाबा, बाबा। तो जी माशाल्लाह मेरा गंजा घरोली बाबा करता है, वह नज़र आया। आज पहली दफ़ा से बाय बाय किया है तो इसलिए वो बाबा किया, तो मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लेती हूँ। बहुत ही क्यूट लग रहा था माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप लोग बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं, बच्चों के लिए कहते हैं कि नूरीन बच्चों को ज़रूर प्यार करना, हमारा नाम लेकर प्यार किया करें, हमारा नाम ले। तो आज के व्लॉग में मैं सोच रही हूँ कि आपका जो मेरी बहनों ने लास्ट व्लॉग में कमेंट्स किए हैं ना, तो मैं उनके नाम भी ले लूँगी, ठीक है ना। तो क्योंकि भाई मैं कभी कभार जो है वो नाम ले लेती हूँ, और मेरी कल एक बहन ने गिला भी किया, बल्कि एक ने नहीं 2-3 ने शायद किया कि नूरीन आप रिप्लाई नहीं करती हैं,
बैठ के फटाफट पहले कटिंग कर लेती हूँ। मैंने ले लिए प्याज, टमाटर, हरी मिर्चें और यहाँ पे पुदीना है। बस इनको जल्दी से काटती हूँ। चावल मैंने भिगो के रख दिए। पानी का पतीला मैंने चूल्हा नहीं चलाया, सिर्फ मैंने चूल्हे पे रख दिया ताकि बस एंड पे मुझे ना फटाफट से वो करना हो तो टाइम कम लगेगा। तो बस अब इसकी जो है ना वो कटिंग फटाफट से शुरू करते हैं। अच्छा, कौन कौन सी बहनें एग्री करती हैं कि कुकिंग करना इतना मुश्किल नहीं होता जितना कटिंग करना मुश्किल होता है। मतलब कटिंग करने में आपका यकीन करें आधा पौना घंटा चला जाता है और कुकिंग करने में जस्ट आपके 15 मिनट 10 मिनट मतलब इतने ही लगते होंगे। और कुकिंग करना ना सबसे ज़्यादा कटिंग करना सबसे ज़्यादा मुश्किल होता है, कुकिंग नहीं करना होता है। मैं बता रही थी आप लोगों को, मेरी कुछ बहनें गिला कर रही थी, तो यार प्लीज़ आप लोग गिला ना किया करें। अभी आप ये चेक करें कि मैं किस तरह से बिजी थी और कल जब मैंने व्लॉग डाले आप लोगों के कमेंट्स आए, जब मैं फ्री होकर मैंने वो देखा, मुझे इतना दुख हुआ कि नहीं आप भी मेरी फैमिली की तरह है। जैसे मैं अपने घर को टाइम दे रही हूँ, अपनी फैमिली को टाइम देती हूँ, तो इसी तरह मुझे आप लोगों के लिए भी स्पेशली टाइम निकालना है और आप लोगों को रिप्लाई करना है। और कल फिर मैंने एक एक कमेंट का रिप्लाई भी किया था, तो प्लीज़ आप लोग माइंड ना किया करें अगर कभी मैं नहीं कर पा रही होती हूँ। तो यकीन करें कि माशाल्लाह 5 बच्चे, घर, खाना पकाना, घर के काम काज देखना, ये वो सब चीज़ें, मतलब मैं अकेली बंदी हूँ। मेरे पास अब कोई भी 24 आवर के लिए मतलब कोई हेल्पर नहीं है, तो मैंने खुद ही सब मैनेज करना होता है। तो हस्बैंड जो हैं वो कभी कभार थोड़ी बहुत मतलब हेल्प कर देते हैं, बाकी बच्चे भी माशाल्लाह बहुत अच्छे हैं, काफ़ी हेल्प करते हैं। लेकिन फिर भी जो है ना, आपको पता है कि औरत जो घर को देखती है, मैनेज करती है, वो कोई और नहीं करता। तो है आते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। बस सॉरी करना चाह रही थी तो इसलिए ज़रा थोड़ी सी लंबी खींच ली मैंने ये वाली बात। अच्छा, अभी यहाँ पर रेसिपी तो थोड़ी आगे आगे चल रही है, तो मैं आपको फटाफट से बता देती हूँ। मैंने एक जो कढ़ाई ली है ना, उसमें मैंने ले लिए हैं जी, पहले ऑयल लिया था मैंने, उसमें मैंने प्याज डाल दिए, साथ ही मैंने 2 तेज़पात जो थे ना वो प्याज़ों में डाले थे और 2 ही जो है वो चावलों वाले पानी में डाल दिए थे। काली मिर्च साबुत वाली ली थी और इसके अलावा मैंने 2 बड़ी इलायची जो कि मैंने कौरमे में भी डाल दी थी और पानी में भी साथ ही डाल दी थी। ठीक है, ज़ीरा लिया था, ज़ीरा भी मैंने पानी में डाला और इधर से मैंने कढ़ाई में भी डाल दिया था। ठीक है, एक साइड पर हमारा कौरमा बन रहा है और दूसरी साइड पर हम पानी जो है ना बॉयल होने के लिए रख रहे हैं, जो कि चावल जिसमें बॉयल करेंगे। यहाँ पे मैंने फिर उसके अलावा थोड़े से प्याज ब्राउन करने के बाद थोड़े से प्याज मैंने अलग निकाल लिए थे, जो कि मैं दम में यूज़ करूँगी। मतलब बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करने, बहुत कच्चे नहीं रखने, आपने बस कच्चे से और पक्के से जो प्याज होते हैं ना वो निकाल लेने हैं। फिर मैंने चिकन डाला, अदरक लहसुन का पेस्ट डाला, उसके बाद थोड़ी सी मैंने हल्दी डाली है और इसकी भुनाई करती जा रही हूँ और साथ साथ ही जो है ना मैं इसमें मसाले ऐड करती जा रही हूँ। अभी मैंने इसमें पिसा हुआ सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर डाल दिया था। अब मैं डालूँगी इसमें फूड कलर। अक्सर आप जब बाज़ार से बिरयानी लेकर आते हैं तो आपने देखा होगा कि उनकी जो चिकन के ऊपर कितना अच्छा सा कलर लग रहा होता है, और हम लोग कह रहे होते हैं कि बाज़ार की बिरयानी का अलग ही टेस्ट होता है और बाज़ार की बिरयानी ऐसी होती है। मतलब वो यही थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें करके ना उस बिरयानी को बड़ा मज़ेदार बना देते हैं। दूसरा, उनका जो चावल होता है वो सेला का जो चावल होता है जो कि टूटता नहीं है, उसको जितनी देर मर्जी भिगो के रखो। ये जो चावल मैं भी यूज़ कर रही हूँ ये भी काफ़ी अच्छे चावल हैं। आपने देखा कि मैंने किचन साफ़ करने के फ़ौरन बाद भिगो दिए थे और अब जो है ना मैं ये रेसिपी तैयार कर रही हूँ। और अब मैं शावर भी लेकर आ गई, मोहम्मद को नहला दिया, मैंने किचन भी जो थोड़ा सा रह गया था साफ़ किया, और मतलब ये काम साथ साथ ही चल रहे थे। अच्छा जी, तो अभी मैंने इसमें टमाटर और हरी मिर्चें भी डाल दी, पिसी हुई लाल मिर्चें भी डाल दी और नमक भी मैंने डाल दिया कौरमे में। अब इसको साथ साथ मिक्स करती जा रही हूँ, बस हमारा अच्छा सा कौरमा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। ये मैंने डाल दिया बिरयानी मसाला। और आपने सिर्फ एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो है नमक। आपने चावलों में भी नमक डालना है, आपने कौरमे में भी नमक डालना है और बिरयानी मसाले में भी नमक होता है। तो बस इन चीज़ों को ना थोड़ा सा आपने संभाल लेना है, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपकी जो रेसिपी है वो इतनी परफेक्ट बनेगी कि आप लोग सोचेंगे। यहाँ पे थोड़े से आलू बुखारे थे, कोई 5-6, वो मैंने भिगो के रखे हुए थे, वो भी इसमें डाल दिए। बस इसको अब मैं ढक दूंगी और इसका कौरमा जो है ना वो रेडी हो जाएगा। सारी चीज़ें इसमें डन हो चुकी हैं। दूसरी साइड पे पानी होगा और जब तक पानी हो रहा था उधर से मेरी मशीन ने भी आवाज़ दे दी। तो जी बस माशाल्लाह इस मशीन का यही फ़ायदा है, चाहे आपके घर मेहमान आ रहे हैं, आप जितना मर्ज़ी बिज़ी हैं, कोई भी काम कर रहे हैं, तो बस आपने इसमें कपड़े डाल देने, उसके बाद आप अपने काम करते जाएं। इस मशीन ने अपना ही काम करना है और इसमें सारे कपड़े धो के इसने सुखा दिए थे। बस मैं उधर खाना जो है ना वो तैयार कर रही थी। तो मैंने अभी जो है ना वो चावल के पानी में मैंने थोड़ा सा सिरका डाला था। आप चाहे तो सिरका डालें या फिर आप लीमू का रस डाल दें, ठीक है। दोनों से जो है क्या होता है कि एक तो चावल टूटता नहीं है, दूसरा जो है चावलों का कलर बहुत अच्छा सा साफ सा हो जाता है, जो कि देखने में भी अच्छा लगता है। तो बस चावल मैंने उसमें डाले। उसके बाद चावल जब देखा मैंने कि थोड़े से, मतलब आपने फुल कुक भी नहीं करने हैं, बहुत ज़्यादा कच्चे भी नहीं रखने हैं, आपने समझ ले कि 80 to 85% जो है ना वो कुक कर लेना अगर आपके कौरमे में मसाला ज़्यादा है तो, ठीक है। फिर उसके बाद इसको मैंने छान लिया था और इसको मैंने अलग कर लिया और माशाल्लाह चावल इतना अभी से खिला खिला लग रहा था। अच्छा, जब तक मैंने चावल में से पानी निकला, मैंने यहाँ पे ले लिए थे 2 अदद अंडे। उसमें मैंने थोड़ा सा नमक और फूड कलर, ये बस चीज़ें ऐड की थी और मैंने इसमें मिर्च वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था।
इसको मैं जल्दी से बना कर और इस तरह से थोड़ा सा मैं इसको ना तोड़ लूँगी इस तरह से। ये मैं दम पे यूज़ करने वाली हूँ। अच्छा, आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप चाहे तो दम पे वो कच्चे प्याज डाल सकते हैं, इस तरह से अंडा बना के डाल सकते हैं, आप टमाटर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, पुदीना, फूड कलर, मतलब जो चीज़ें ऐड करना चाहती हैं वो सब डाल सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे साथ थोड़ा सा इस तरह से हुआ था, ये देखें मैंने असल में करना क्या था कि भाई अकेली बंदी थी, कोई मेरे साथ हेल्प के लिए था, इतनी मैं थक चुकी थी किचन साफ़ कर करके कि मैं आपको क्या बताऊँ। मैंने ना थोड़ा सा ज़रा वो मसाला नीचे डालना था, फिर चावल डालने थे, फिर मसाला डालना था, लेकिन कढ़ाई एकदम से उछल के जो गई है ना पतीले के अंदर, मैं कहा चल जा बेटा तू सारी अंदर चली जा फिर इसके बाद मैंने सारा चिकन नीचे ही डाला। फिर उसके बाद मैंने उसके ऊपर थोड़े से टमाटर, हरी मिर्चें वगैरह, धनिया, पुदीना डाल के ना मैंने फिर उसके ऊपर चावल डाल दिए। चावल डालने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो इसी तरह से हम तय लगा लेते हैं आज। तो फिर ये मैंने हरी मिर्चें थी और टमाटर थे, प्याज जो निकाले थे वो, और यहाँ पे पुदीना पड़ा हुआ था वो, और थोड़ा सा फूड कलर आपने ऊपर भी डाल देना है। और हाँ, अंडा कैसे भूल सकते हैं भाई, ये अंडा भी मैंने बना के रखा हुआ था, वो भी इसमें डाल देंगे। और ये बहुत मज़ेदार लगती हैं चीज़ें बिरयानी में, जब आप खाते हैं ना, यकीन करें कि आपके मुंह में आती हैं तो ये बहुत ही एक मज़ेदार टेस्ट। और आप सोचते हो, मतलब कोई बंदा खाने वाला देखता है और सोचता है कि यार चावलों के अलावा या चिकन के अलावा क्या मुंह में आ रहा है जो कि इतना अच्छा टेस्ट आ रहा है ना। तो बस ये चीज़ें हैं। अभी यहाँ पे माशाल्लाह से देख सकते हैं आपके बिरयानी आपकी बहन ने कर ली है डन, और किचन दोबारा से कर दिया अच्छा खासा वाला गंदा। इसको भी अब समेटना है। और दूसरी साइड पे जब मेरी नज़र पड़ी तो ये अम्मा के इतने बर्तन कि मैं आपको क्या बताऊँ। अच्छा, कुकिंग वाला पार्ट किसको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है, या फिर बर्तन धोने वाला पार्ट किसको बोरिंग लगता है, या फिर सफाइयाँ किसको सबसे ज़्यादा बोरिंग लगती हैं? आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। ज़रा मैं अपनी बहनें जो मुझे देखने वाली है, सुनने वाली, मैं उनकी भी ज़रा थोड़ी सी जजमेंट करने वाली हूँ कि उनको कौन सा वाला पूरे घर में से जो काम होते हैं, कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना या कुकिंग करना, इनमें से कौन सा वाला जो सबसे ज़्यादा बोरिंग लगता है ना, वो कौन सा सीन लगता है, आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना। तो बस जी, यहाँ पे कपड़े तो हो गए थे, फिर मैंने सोचा कि चावलों को दम लगाने के बाद ही कपड़े जो है वो तारों पे डालूंगी। तो जैसे ही चावलों को दम लगाया, किचन दोबारा से साफ़ कर दिया, बर्तन धो दिए थे, फिर मैंने कहा कि चलो अब कपड़े डाल देती हूँ। हसन को मैंने कहा कि मुझे बास्केट जो है ना वो बाहर रख के दे आओ, ताकि मैं कपड़े जो है ना वो तारों पे फैला देती हूँ। और एक चक्कर पे माशाल्लाह अच्छे खासे कपड़े आ जाते हैं, क्योंकि मैंने ये जब मशीन ली थी तो उसी टाइम पे मैंने ये सोचा हुआ था कि मैं 15 kg की ही मशीन लूँगी, ताकि जो रोज़ाना मुझे जो है ना वो ये ना हो कि भाई अभी छोटी हो गई मशीन, बच्चों के कपड़े आपको पता है डेली जो है वो चेंज करते हैं माशाल्लाह से, तो फिर उस हिसाब से कपड़े जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। तो जी अभी वापस आ गई थी किचन में। बच्चे कह रहे थे कि मामा भूख लगी हुई है, दोनों स्कूल से वापस आ गए थे, बड़े वाले सॉरी कॉलेज से। तो फिर उन्होंने कहा कि मामा आप हमें बिरयानी निकाल के दें, मेहमान पता नहीं कब आएंगे। और उन्होंने टाइम दिया था 1-1:30 बजे का, लेकिन वो काफ़ी लेट हो गए थे। आसिफ ने कॉल भी की तो उन्होंने कहा कि अभी हम लोग मतलब शायद निकल रहे थे या फिर कहाँ थे, वो लेट थे काफ़ी ज़्यादा। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि चलो एक साइड से मैंने कहा कि थोड़ी सी बिरयानी मिक्स करती हूँ, क्योंकि बच्चे तो अब आए हैं स्कूल से, कॉलेज से, स्कूल से, तो फिर उन्होंने तो अब खाना खाना ही खाना है। तो फिर मैंने एक साइड से थोड़ा सा दम खोला और इसमें से जो बिरयानी थी ना उधर से ही मिक्स करके ना वो मैंने निकाल दी बच्चों को। बाकी मैंने नहीं छेड़ी, ताकि आपको पता है बिरयानी गरम गरम ही अच्छी लगती है। अगर मैं सारी मिक्स कर देती फिर वो ठंडी हो जाती तो फिर मज़ा भी नहीं आता है। तो बस यहाँ से मैं थोड़ी सी सामने से ही मिक्स करके ना इस तरह से बच्चों के लिए निकाल दूँगी। कुछ थोड़ा सा नीचे से चिकन भी निकाल दिया, क्योंकि चिकन तो सारा नीचे ही था, चावल सारे ऊपर थे। तो फिर मैंने उसी तरह से मिक्स कर करके ना वहाँ से ये देखें इस तरह से निकाल दिया था। और बिरयानी की खुशबू इतनी अच्छी आ रही थी, इतनी अच्छी आई थी कि मैं आपको क्या बताऊं। और माशाल्लाह खाने में भी उतने ही मज़े की थी। जब बच्चों ने खाई तो मैंने इनसे पूछा कि कैसी बनी है, ज़रूर बताना। तो उन्होंने कहा कि मामा बहुत मज़े की बनी है। और फिर मैंने भी एक जो है ना वो बाइट ली थी, तो वाकई में माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनी थी। अच्छा, अब रह गया था मेरा रायता और खीरे ही बस काटने लगी थी, क्योंकि सलाद में जो है ना आसिफ और चीज़ें नहीं देकर के, और आसिफ सुबह से गए हुए थे, अभी तक नहीं आए वापस। और मैं अकेली यकीन करें ये सब मैनेज करने लगी हुई थी। और मैं बस कह रही थी कि या अल्लाह कौन सा टाइम होगा, अब थोड़ी देर जाके ना मैं बस बैठ जाऊँ। यहाँ पे भी मैंने जल्दी से रायता तैयार कर दिया, साथ ही मैंने खीरे भी काट दिए थे। इनको मैं रखूँगी उठा के फ्रिज में। बिरयानी डन हो चुकी थी, बच्चों को खाना दे दिया है। अब बस थोड़े बहुत जो बर्तन है वो बाद में धोंगी। और मैंने सोचा कि थोड़ी देर जाके अंदर बैठ जाऊँ, और मेरे हाथ पाँव इतने खिंच रहे थे ना। तो अभी सारे काम शाम करने के बाद मैं आ गई हूँ, यहाँ पे बैठी हूँ। तो आप लोग बोलेंगे कि नूरीन मुँह क्यों छुपाया हुआ है, आप कौन सा कोई फेस रिवील नहीं करती। असल में ना अभी थकावट से बहुत ही बुरी हालत हो रही है, और हाथ और पाँव ऐसे हो गए थे जैसे ना खिंच रहे हैं बहुत ज़्यादा। मतलब कब से जो है वो किचन में काम कर रही हूँ, इतनी खुशकी सी हो रही थी। तो मैंने सोचा थोड़ा सा ना बैठ के, टाइम है मेहमानों के आने में ना, तो जब तक मैं ये लगा लेती हूँ थोड़ा सा रेडी भी हो जाती हूँ, तो फिर इंशाल्लाह आपके साथ अपना बूथा भी रिवील करती हूँ, जो कि इस टाइम पे थकावट से बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो रही है यार। सुबह से उठ के लगी हुई, और टाइम जो है ना तकरीबन इस टाइम अब 3 बज चुके हैं।
और अभी तक मेहमान नहीं आए हैं। पहले सारी घर की सफाई करवाई, फिर साथ में कपड़े भी धुल रहे थे, वो बाहर डाल के आई, बिरयानी बनाई, किचन साफ किया, आपने देखा ही सारा। तो अभी बस मैंने ये लगाने लगी हूँ, इससे ना मेरे हाथों पे बड़ा अच्छा सा मतलब मॉइस्चराइज हो जाते हैं हाथ। एसी चला दिया मैंने इस रूम का, अभी एसी चला के जो है वो मैं बैठी हुई हूँ। अब मैं पैरों पे भी लगा लूँ। अच्छा, एसी वगैरह भी मैंने साथ ही चला दिया था और मैंने सोचा हाथों और पैरों पे लोशन लगाने के बाद कोई 5-10 मिनट के लिए रेस्ट कर लेती हूँ, फिर उसके बाद जो है ना उठ के थोड़ा सा रेडी भी हो जाऊँगी और चलो इतने में थोड़ी सी कमर जो है ना वो भी सीधी हो जाएगी। लेकिन अभी मैं यकीन करें लेटी ही थी लोशन वगैरह लगा के और साथ ही आसिफ आ गया कि बस वो आ गए हैं और थोड़ी देर तक वो ऊपर आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर मैं जल्दी जल्दी से उठकर मैंने अपने फेस पे बस वही सन ब्लॉक वगैरह लगा लिया, थोड़ा सा टिन लगा लिया और मैं रेडी हो गई। तो बस फिर मेहमान आ रहे थे तो बस इनका आप वेलकम करते हैं। तो अभी मैंने सोचा जल्दी से आपको थोड़ा सा अपना मुंह भी दिखा देती हूँ कि भाई आपकी बहन थकन के बाद कुछ इस तरह का बुखार रखती है जो कि समझ ही नहीं आ रही थी मुझे खुद भी। यकीन करें कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार मैं कितनी अजीब सी लग रही हूँ, क्योंकि भाई थकन बहुत ज़्यादा वाकई में हो गई। वो कहते हैं ना कभी कभी थकावट जो है ना वो आपके फेस पे बोल रही होती है, बाकायदा बता रही होती है कि आपको थकावट। हालांकि मैंने इतना काम कोई नहीं किया, कुकिंग आपको पता है मैं कितनी ज़्यादा करती हूँ, आज तो कुकिंग भी ज़्यादा नहीं थी। असल में मैंने जो किचन की सफाई की, पहले हेल्पर के साथ सफाई की, फिर वो मतलब ये छोटे छोटे काम करने में मुझे काफ़ी ज़्यादा, और जब से मेरा ये 5वां ऑपरेट हुआ है ना, इसके बाद तो वाकई में अब मेरे साथ इस तरह से हो रहा है कि मुझे थकन बहुत जल्दी हो रही है। तो मैं आसिफ को बल्कि कह भी रही थी कि आसिफ डॉक्टर के पास जाएंगे, और मैंने जाके उनको बताना है कि मतलब पहले मैं फिर भी ठीक थी, जब से 5वां ऑपरेट हुआ है ना तो मतलब मुझे थकावट बहुत ज़्यादा होने लग गई है। अच्छा, अब यहाँ पे ना फटाफट से मैंने प्लेट्स वगैरह निकाली थी, इनको सेट कर दिया, चम्मच ग्लास और प्लेट मैंने सारे जो है ना वो चेयर्स के आगे सेट कर दी थी। और फिर जैसे ही मेहमान आए थे वो मेरे वाले रूम में बैठे हुए थे अभी, और फिर मैं ना यहाँ से ना जल्दी जल्दी कबाब जो है ना वो तलने लग गई थी। अच्छा, अब आप लोग कल के व्लॉग में बहुत सारी बहनों ने जो है ना वो गैस किया कि राना यासीन साहब आ रहे हैं, राना यासीन भाई आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि भाई यासीन भी इंशाल्लाह आएगा। आप लोग ज़रूर कमेंट करना मेरे व्लॉग के, इस व्लॉग के नीचे, खास तौर पे आपने कहना कि यासीन भाई आप मुल्तान कराची जो है ना लाजमी चक्कर लगाएं इस दफ़ा। 1.25 मंथ माशाल्लाह से अभी कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद फिर वो ज़रूर आए। मैं भी बल्कि इंतज़ार कर रही हूँ कि चलो मेरे बहन भाई भी आए मेरे पास। तो अच्छा, यहाँ पे ना अभी आए हुए हैं आसिफ के दोस्त समझ लें, वो आए हुए हैं, साथ में उनकी एक सिस्टर थी वो भी आई हुई है। मिलवाती हूँ मैं आप लोगों से भी। बस यहाँ पे कबाब वगैरह रेडी कर लिए थे और साथ में जो है सारा खाना डन हो गया था। अब टेबल जो है फटाफट से वो सजा देते हैं। तो चलिए जी, अभी खाना सारा जो है वो इस टेबल पे लगा दिया है, और अब जो है वो मेहमानों को बुलाते हैं कि वो आएँ खाना खाएं। और कौन है ये, आप ज़रूर यकीनन मतलब आपका सवाल होगा, तो मैं आप सबको बता दूं कि मुल्तान जहाँ कैटल फार्म है ना हमारा, तो ये मतलब आसिफ के वहाँ समझ ले के दोस्त बने हुए हैं। तो मतलब ये जो सिस्टर बैठी हुई हैं वो आई थी साथ में जो है मतलब ये, अब मैं कैसे आपको बताऊं, आपको नहीं समझ आएगा। बस आसिफ के दोस्त हैं, ठीक है ना, जो आए थे यहाँ पे। कलर की होते तो साड़ देता है सानू लादी कसम बा सारा दिन बैठ के चाय पी लो, एक वॉक कर लो, ये नहीं बाजी नहीं चाय वो जैसा टाइम ही कोई नहीं।
तो चलिए जी, आसिफ की टिन छुपाने की मैंने बड़ी कोशिश की, फिर भी आपको कहीं ना कहीं नज़र आ गई होनी है। और यहाँ पे हसन खुद ब खुद ही बर्तन धोने लग गया यहाँ पे खड़ा होकर, और मुझे इतना अच्छा लगा ना माशाल्लाह। मतलब मैंने उसे कहा भी नहीं कि आप ना बर्तन धो दो, वो उसे पता था कि मामा सुबह से काम लगी हुई हैं, तो उसने खुद ही जो है ना वो बर्तन धोना शुरू कर दिया। मेहमान दूसरे वाले रूम में चले गए थे, अब मैं बनाने लगी हूँ फटाफट से यहाँ पे चाय। असल में ना खाने के बाद जो है वो मीठे में हम लोगों ने आइसक्रीम मंगवाई हुई थी, तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं हम आइसक्रीम नहीं खाते, हमारे लिए चाय जो है ना वो चलेगी। तो फिर मैंने सोचा कि चलो जो छोटे वाले 2 बच्चे हैं ना उनको आइसक्रीम दे देते हैं और बड़े वालों के लिए फ़ौरन से जल्दी से चाय बना लेती हूँ। तो चलिए, जब तक मैं चाय बना रही हूँ बर्तन कप शप निकालूंगी, जब तक मेरी बहनें जो मुझे कमेंट्स कर रही थी लास्ट व्लॉग में, जिनके जो कमेंट्स आए थे उन सबके नाम ले लेती हूँ, ताकि आप सबका गिला भी ख़त्म हो जाए और आप मुझे रेगुलर कमेंट्स भी किया करें। इंशाल्लाह फिर शाउट आउट का सिलसिला भी शुरू करेंगे, और जो मेरी बहनें रेगुलर मेरे चैनल पे रहेंगी तो उन सबको शाउट आउट भी दिया करूँगी, ठीक है। चलिए जी, नाम का सिलसिला जो है वो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शुमैला मुबारक है, इन्होंने औलाद के लिए दुआ का कहा था, आप सब लोग उनके लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा, अल्लाह पाक इनको नेक लंबी ज़िंदगी वाली औलाद अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। अच्छा, जो नाम है वो मैंने लिख कर नहीं रखे, मोबाइल पर रीड कर रही हूँ, और कोई गलत हो जाए तो फिर आप जो है ना वो भाई माफ़ कर दीजिएगा। सुमेरा अब्दुल्ला हैं, उसके अलावा जी अज़रा इम्तियाज़ हैं, अनम शहजाद व्लॉग्स हैं, और नूर सादिया हैं। अच्छा जी, और इसके अलावा नसीम नासिर हैं, और साद अली हैं, ठीक है, साद अली, हाफिज़ा दसाई, नुमान जट व्लॉग्स, और इसके अलावा नुमान जट व्लॉग्स हैं, और इसके अलावा बुशरा चीमा है। बुशरा चीमा भी काफ़ी सारे कमेंट्स करती हैं। मारिया एहसन है, खालिद हुसैन है, मोहम्मद फैज़ान हैं, और जी इसके अलावा उमर इमरान हैं, फ़ाइज़ा ये नाइला अज़हर हैं खुशाब से, ठीक है। यार मैं जल्दी जल्दी में नाम ले रही हूँ तो इसलिए मैं थोड़ा सा इस तरह से बोल रही हूँ, तो आप लोग हंसिएगा नहीं कि नौरीन कैसे नाम ले रही है। किरण चिश्ती है, अच्छा जी, नुमान हो गया आगे, पहले हम लोगों ने ले लिया। तूबा राज है, उसके अलावा अज़रा इम्तियाज़ का नाम भी ले लिया। अच्छा, जो लोग बार बार कमेंट्स करते हैं फिर उनका नाम बार बार नाम भी आ जाता है। हैप्पी फैमिली व्लॉग्स हैं, मारिया एहसन है, उसके अलावा अर्शी ये क्या लिखा हुआ जी, अर्शिया आसिम, आई थिंक अर्शिया आसिम है ना, अगर मैं गलत नहीं होंगी तो। लाइबा क्वीन है, और जी इसके अलावा बहुत सारे नाम हैं। AH लाइफस्टाइल है, नुमान, ये क्या है, अनम अमाद व्लॉग्स हैं, ठीक है, फैज़ान हैं, भाई बहुत सारे, निशा फातिमा सॉरी, ये सारे नाम है जी। और इसके अलावा भी बहुत सारे नाम है, लेकिन मैं कह रही हूँ कि व्लॉग मेरा ख़त्म हो जाना है, ना नहीं ख़त्म होने, माशाल्लाह इतने नाम हैं। आप लोगों को ना मैं ना क्या कहती हूँ कि शाउट आउट का सिलसिला शुरू करेंगे, नाम मैं आपकी लेती रहूँगी, बस आपने रेगुलर कमेंट्स जो है वो करते रहना, तो इंशाल्लाह जल्दी जो है ना फिर शुरू करते हैं सिलसिला, ठीक है। यहाँ पर मैंने आइसक्रीम भी निकाली है, गर्मा गर्म चाय भी कप्स में निकाली थी। चलिए अब जल्दी से जो है ना मेहमानों को सर्व भी करते हैं। मेहमान भी अंदर इंतज़ार करते होंगे, मैं तुहाडे ना ही लैंदी रवांगी इत्थे बैठी बैठी फिर। असल में ना मैं आपको अपने घर की खामोशी दिखा रही थी कि देखें हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं और कितनी खामोशी हो रही है। अच्छा, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में कोई मेहमान आते थे तो हम लोग अंदर कमरे में जाकर छुप जाते थे, तो जैसे ही मेहमान जाते थे अम्मी से कोई इतनी डांट पड़ती थी, अम्मी कहती थी मेहमान ही आए ना, कोई जिन नहीं जेडे जो तुसी जाके फ़ौरन छुप जाती है कमरे से मतलब इस तरह से होता था। तो वही अब मेरे बच्चे माशाल्लाह से इतने एकदम खामोश और जैसे कोई घर में है ही नहीं है, इतनी खामोशी हुई तो जी चाय तो मैंने अंदर भेज दी थी, बाकी इनकी खूब सारी चाय के साथ गपशप जो है वो चल रही हूँ। ये जो सिस्टर बैठी हुई ना इधर, इनके साथ मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि भाई माशाल्लाह अभी कुछ दिन पहले जो है इनके बच्चे की आमीन थी, माशाल्लाह वो हाफिज़ कुरान बन गया। बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हुई, उन्होंने कहा कि एक बन गया और एक अभी बन रहा है ना। तो मैंने मतलब मैंने उन्हें बताया कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश है कि मैं अपने किसी एक बच्चे को लाजमी हाफिज़ कुरान बनाऊँ। तो उन्होंने फिर बहुत सारी कुछ बातें मुझे ऐसी भी बताई जो कि सुन के मेरा दिल काम गया था कि या अल्लाह, मतलब कोई मतलब उन्होंने जो बातें बताई, उन्होंने कहा कि मतलब ऐसा नहीं है कि भाई बस बच्चे नॉर्मली जैसे कुरान पाक पढ़ने जाते हैं और पढ़ के घर आके हाफिज़ बनाने के लिए मतलब बाकायदा वो बहुत ज़्यादा सख्ती करते हैं, इतनी कि कोई भी माँ देखेगी ना तो यकीन करें कि वो काम जाएगी तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मैं तो फिर ये सब चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती, मेरे लिए तो मुश्किल हो जाना है। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, यही तो बात है, देखें इन सारी चीज़ों के बीच में आता है शैतान, जो कि वो मतलब माँ को भी बोलेगा कि तू अपने बच्चे को ना भेज, और कारी साहब को भी, मतलब वो जो बच्चे पे जुल्म कर रहे होते हैं, ये वो पता नहीं
क्या बातें यार, मैं सुन के ना मेरा इतना दिल कांपा। मैंने कहा कि नहीं यार, इतनी सख्ती नहीं हो सकती हमारे इस्लाम में, तो बिल्कुल भी नहीं बच्चों पे इतना जुल्म करना। खैर जी, आज का लोग यहीं पेंड करती हूँ। आप लोगों में से अगर कोई हाफिज़ कुरान बना है आपकी फैमिली में से, तो ज़रूर बताना मुझे कि वो कैसा एक्सपीरियंस है, कि वाकई में इतना मार के कुरान पाक सिखाया जाता है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक करिएगा, नहीं आगे सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।